युवती ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। जी हां, आपको बता दें कि यह मामला डबुआ थाने के अंतर्गत का है, जहां पर एक 22 वर्षीय लड़की सेक्टर 24 एरिया में किसी कंपनी में काम करती थी। आपको बता दें कि युवती के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी में काम के दौरान अंकित गोयल कंपनी के इंचार्ज से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। युवती को कंपनी से निकाल दिया गया, जिसके बाद युवती काम करने के लिए दूसरी कंपनी में जाती है, परंतु जब वह सुबह जाती है तो शाम को वापस नहीं आती, जिसकी शिकायत परिजन डबुआ थाने में देते हैं। जिसके बाद डबुआ थाने की पुलिस युवती को तलाश कर परिजनों को सौंप देती है। जिसके बाद आज सुबह युवती का घर में ही फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिलता है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर बादशाह खान अस्पताल BK अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और आगे की गहनता से जांच कर रही है। कुछ नहीं, हमारी लड़की जॉब करती थी, जहाँ पहले जॉब करती थी वहाँ से इन लोगों ने निकालवा दिया। डॉक्टर ये अंकित शर्मा, ये क्या नाम है, अंकित गोयल है। अंकित गोयल कौन है? कौन है अंकित गोयल? वहाँ पे काम करता था कंपनी में, इंचार्ज है वहाँ का, कंपनी का इंचार्ज। हाँ जी, कंपनी के इंचार्ज ने आपकी लड़की को नौकरी पे से निकलवा दिया? हाँ जी, इन्होंने की कोई बातचीत ऐसी हुई होगी तो इन्होंने उससे मतलब कह के उसको बाहर निकलवा दिया। और फिर बाहर निकले तो उसको क्या ऐसा वहाँ जा दूसरी कंपनी में भेजा। वहाँ गई थी तो एक दिन गई है वहाँ पे, उसके बाद वहाँ दूसरे दिन जा रही है तो इसको रास्ते में से ही उन लोगों ने क्या बातचीत हुई है, हमारे घर तक नहीं आई है। 5 तारीख को ड्यूटी के लिए गई लेकिन घर नहीं आई। उसके बाद वो घर नहीं आई? हाँ जी। तो आपने इसकी सूचना किसी को दी? पुलिस थाने में? थाने में दी थी हमने। पहले यहाँ सारण थाने में गए थे रात में 3 बजे, क्योंकि रात भर तो हमने रिश्तेदारी में वैसे सब जगह ढूंढा करा। उसके बाद 3 बजे हम सारण थाने में गए। सारण थाने में दूसरे दिन हमको बुलाया गया, हम दूसरे दिन भी गए। उन्होंने फिर कह दिया तुम्हारी तो चौकी वो लगती है डबुआ थाने, तो वहाँ जाओ। हम यहाँ आए 6 को, फिर उसके बाद इसी तरह 11 तारीख को उनको तो वहाँ पे मिल रही गोवर्धन में है, इस तरह है कि वहाँ से जाना होगा। गए वहाँ पे लाए, फिर उस लड़की को ये कह दिया गया कि तुम्हारे मम्मी पापा तो तेरे बेकार हैं। इन्होंने पुलिस वालों ने कि तेरे मम्मी पापा तो बेकार है। वो तो हमने, क्योंकि हमसे पूछा गया तो पुलिस वाले कि तुम क्या करोगे जब तुम्हारी लड़की मिल जाएगी। आपको कैसे पता कि पुलिस वालों ने ऐसा बोला है? वो हमने बताया था, पुलिस वालों ने ये उसी टाइम पे उसने दूसरे हमको बताया गया। उससे ये पूछा हमसे पुलिस वालों ने तुम क्या करोगे लड़की का जब तुम्हारी मिल जाए। मैं जिसके साथ गई हुई हम उसके साथ शादी करेंगे। लड़की ने बताया आपको कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और जिसके साथ गई हूँ उसी के साथ रहूंगी? हाँ, उसने कहा था मैं या तो इसके गजराज के साथ रहूंगी या इसके अंकित के साथ। गजराज कौन था? जो भिवाड़ी का है। भिवाड़ी का कौन? आप जानते थे उसको? नहीं, ये तो हमें बाद में जब लड़की आई हमारी तभी पता चला। लड़की कब आई आपकी? 11 तारीख में। 11 तारीख में। फिर उसने कुछ बताया आपको? हाँ, यही बताया जो अब बता रहे, या तो मैं इसके साथ जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं या तो इसके साथ जाऊंगी। 11 तारीख में वो वहाँ से थाने से हमारे साथ नहीं गई और हमने पुलिस वालों से भी कहा अगर ये कोई और आता लेने के लिए तो अगर इसको भेजोगे तो इसको हमें फोन करना या हमें बताना, उससे पहले इसको नहीं भेजना। उसको थाने से जबरदस्ती भेजा गया उसके साथ, और वो आके यहाँ ब्रजवासी के आगे उसके साथ मारा पीटी करके चल दिया। तो कैसी तरह हमारे पास किसी ने फोन किया, लड़की के पास जो फोन था उससे फोन किया किसी ने, तब हमारे को पता चली कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की बेहोश पड़ी है ब्रजवासी के यहाँ पे। हम 3 जने, मैं, मेरी बेटा और इससे बड़ी बेटी है। फिर आप उसको अस्पताल लेके गए? हम ले गए BK। फिर उसके बाद BK ये वाले वो आए थे पुलिस वाले 112 वाले, उनको करा हमने, वो पहुंचे थे। जब आपने लड़की को देखा? मैं सुबह 6 बजे उठी थी, सभी लोग सो रहे थे, तो मैं उठी थी। मैंने कूलर बंद करने के लिए अंदर कमरे में लाइट जलाई। लाइट जलाते ही सामने पंखे की जगह पर वो लड़की मिली थी कुंडे में।